हेलो एवरीवन। सो आज 19 तारीख है। 20 और 21 सिर्फ 2 दिन बचे हैं एंड वी हैव लिटरली नो टाइम टू वेस्ट। सो व्हाई यू एक्चुअली शुड टेक माय एडवाइस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड लिसन टू मी इज कॉज मे बी आई हैव अचीव समथिंग, मे बी आई हैव गॉट एग्जामेशन। लास्ट टाइम मेरा 62 आया था एंड 3 चैप्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ, ये 3 चैप्टर्स मैं छोड़ के गया था। मैंने इनके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, उसके बाद भी मेरा 62 आया था। सो व्हाट्स द स्ट्रेटेजी एंड व्हाट आई हैव डिड टू अचीव दैट is what I'm gonna tell you. So before wasting your time, let's just start. So syllabus reduce हो चुका है, 14 चैप्टर हो गए हैं, 4 चैप्टर कट चुके हैं और here are some specific chapters जिनका overall weightage बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है and these are BNS, BNSS, Constitution, Contract Act, CPC and again sources of law. ये 5 चैप्टर से 40 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने ही आने वाला है। दीज 5 चैप्टर्स आर मोर एसेंशियल एंड ये चैप्टर्स हमेशा से ही वेटेज लेवल में ऑन टॉप रहा करते थे, बट क्योंकि अब सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं तो हाई चांसेस है कि इन 5 चैप्टर से ही पूरे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आने ही आने वाला है। सो आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने इन 5 चैप्टर्स को नहीं किया है तो आज 19 तारीख है, 2 दिन है आपके पास। 20 तारीख को सबसे ऑन प्रायोरिटी लिस्ट प्लीज आप ये 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिटेन करो, रिवाइज करो और अगर इनमें से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स है जो आपने मिस आउट कर दिए हैं तो आई विल बी प्रोवाइडिंग सम बेस्ट लेक्चर्स अभी राइट नाउ। प्लीज उन लेक्चर से इनको कवर अप कर लो क्योंकि ये 5 चैप्टर्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दीज चैप्टर्स। मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के जा रहा हूँ जबकि मैं हर बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ता था। तो प्लीज आप ये वीडियोज देखो। फॉर BNS और BNSS के लिए सौम्या कटारिया मैम का एक मिनी मैराथन है, 3.5 घंटों का है। बहुत ही प्यारे तरीके से कंपाइल करके पूरा एक फ्लो में उन्होंने पढ़ाया जिससे आपको रिटेन हो जाएगा। सो पेस्टिंग इट हियर, आप प्लीज वो वाला लेक्चर देखो। 3.5 घंटों का, इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड बहुत अच्छी तरीके से आपके जहन में उतर जाएगा। नाउ अदर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमेशा से ही बहुत हैवी वेटेज, ऑन एन एवरेज 5 से 8 नंबर का हमेशा आता था। इस बार शायद 10 का है क्योंकि चैप्टर्स कम हुए हैं, वेटेज बढ़ गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इतने सारे आर्टिकल्स हैं जिसके लिए आपको आर्टिकल्स डायरेक्टली याद रखोगे, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देयर इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू कम अप विद अ सोल्यूशन, या फिर देयर इज अ प्रोविजन और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके रिगार्डिंग आता है। तो आप प्लीज फोकस करो, केस स्टडी ज्यादा सॉल्व करो कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आर्टिकल 12 क्या होता है, वो ये पूछ लेगा कि क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्लास लेजिस्लेशन प्रोहिबिटेड क्यों है और क्लासिफिकेशन को क्यों फोरबिड नहीं किया जाता है। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड इसके लिए आई हैव फाउंड अ वेरी गुड लेक्चर। PW में सिद्धांत बैच, पेस्टिंग इट हियर सर है, 1.5 घंटों का लेक्चर है। उन्होंने बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन लिए जिनके थ्रू उन्होंने रिविजन भी करवाया, तो बहुत अच्छी तरीके से रिटेन हो जाएगा। मोर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आई हैव अ PDF 12 पेजेस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे ही तरीके से कंपाइल्ड है और हर ब्रीफ और माइन्यूट डिटेल उसमें मौजूद है। अ ग्रेट शाउट आउट टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड भाविका गुप्ता, उसने वो बनाया है। सो चीयर्स टू दैट एंड आई एम पेस्टिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। नाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द मोस्ट लेंथीएस्ट चैप्टर इन पूरा GIGL एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स एंड बहुत ही हार्ड टू रिटेन है, बहुत ईजी है बट बहुत टाइम टेकिंग है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वॉच अ फुल लेंदी मैराथन या फिर बहुत सारे मल्टीपल लेक्चर्स इंस्टॉलमेंट में। उससे बेटर है फाउंड अ लेक्चर ऑफ सौम्या कटारिया मैम, वन शॉट है, 4.5 घंटों का है। ये 4.5 घंटे इज अ मेजर चंक ऑफ टाइम, लेकिन अगर आपने नहीं किया है या आपको क्लियरिटी नहीं है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस चैप्टर्स में तो प्लीज ये 4.5 घंटे दे देना। इट विल बी वर्थ इट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अराउंड 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और हर बार आते ही हैं। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। सो प्लीज आप ये 4.5 घंटे दो। पेस्टिंग इट हियर, सौम्या कटारिया मैम का 4.5 घंटे का मिनी मैराथन, you can watch it from there. Sources of law, again very important chapter, very important chapter, but क्योंकि वो मेरे माइंड से it's hard for me to retain क्योंकि उसमें लॉजिक कम है, उसमें प्रोसीजर्स कम है, उसमें रिटेंशन बहुत ज्यादा है। आपको बस थ्योरी है जो रट लेनी है और मुझसे वो नहीं हो पा रहा है और ना ही मुझसे होता है। सो आई एम स्किपिंग दैट, बट सोर्सेज ऑफ लॉ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज डोंट स्किप इट। एंड इसके लिए क्योंकि मैंने कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं देखा है तो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी। एंड CPC अगेन BNSS और BNS के बाद CPC और BSA दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। BSA इज फिर भी थोड़ा सा कि उससे हायर चांसेस नहीं है, बट CPC से तो आएगा ही आएगा ही आएगा ही। BSA से भी आएगा बट BSA से कम आएगा, CPC से ज्यादा आने वाला है। तो उसके लिए शिवानी मगलानी मैम का अराउंड 2 घंटे का एक लेक्चर है। शिवानी मंगलानी मैम का वन शॉट है। मैं सिर्फ वही लेक्चर सजेस्ट कर रहा हूँ जिसमें फालतू की बातचीत नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास, टाइम बेस्ट यूटिलाइज करना है तो उसके लिए वी हैव टू कम अप विद दीज थिंग्स। शिवानी मंगलानी मैम का
PW पेस्टिंग इट हियर, CPC देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लेक्चर। साथ ही साथ सौम्या कटारिया मैम का एक पूरी सीरीज है वन शॉट या फिर मिनी मैराथन्स की। तो अगर कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर है, जैसे कि नेगोशिएबल हो गया, लिमिटेशन हो गया, आर्बिट्रेशन, या कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर जो आपने मिस आउट कर दिया है, या तो आप वहाँ के वन शॉट से देख लो, या फिर आप शिवानी मगला, लाइक देर आर पीपल, उनका डिस्क्रिप्शन है, हो सकता है आपको सौम्या कटारिया मैम का समझ आया, हो सकता है आपको शिवानी मगलानी मैम का। सो आई एम गिविंग यू ऑप्शंस, आप प्लीज वो वन शॉट या मिनी मैराथन, पूरी एक सीरीज है, PW में भी अवेलेबल है शिवानी मगलानी मैम की, और इंस्पायर में अवेलेबल है फ्री में सौम्या कटारिया मैम की। आप इन दोनों को चेकआउट कर सकते हो और अपना सिलेबस 20 तारीख को वाइंड अप कर दो। अगर कुछ बचा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपको वो पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, प्लीज आप वाइंड अप कर दो। नाउ फॉर 21, डोंट डू रिवीजन। रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे, रिटेन नहीं होगा। द बेस्ट प्रोसेस ऑफ रिटेंशन इज रिकॉल, क्विक रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। उसके लिए क्या करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, अगर आपके पास स्कैनर्स हैं तो स्कैनर्स से पढ़ो, उनमें क्वेश्चन देखो, अपने आप को टेस्ट करो, खुद से आस्क करो, खुद से आंसर, मेजर पॉइंट्स में क्विक ऐसे रिकॉल करो। क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं करोगे तो आपके बैक एंड से, लाइक सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में नहीं आएगा, और फिर एग्जाम के टाइम आप भूल जाओगे। हो सकता है एग्जाम हॉल से निकलने के बाद आपको याद आ जाए, बट एट सर्टेन पॉइंट व्हेन यू एक्चुअली नीड इट, तब आपको ये याद नहीं आएगा। तो आप प्लीज मोर एंड मोर, जितना ज्यादा हो सकता है लिखो मत। यू डोंट हैव टाइम, अब यू डोंट एक्चुअली हैव टाइम कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लो और उसको खुद से ऐसे लिखो उसके आंसर 3 घंटे बैठ के। बेटर आप 3-4 साल के ऐसे 7-8 बैच के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स लो और उनको खुद से आंसर करने की, ओरली क्वेश्चन देखो, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें रिकॉल करो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे जिससे आप कर सकते हो। प्लीज आई एम गिविंग अ डिस्क्लेमर एंड विच विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फैक्ट दैट आई जस्ट अटर्ड। बट अगर आपके कुछ चैप्टर्स हैं, अगर आपका 70% पूरा सिलेबस हो चुका है, 80% हो चुका है, या मोर ओवर 90% हो चुका है, एंड कुछ 10%, 20% या कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, जो आपसे नहीं बनते, या आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पाओगे, प्लीज उन्हें छोड़ दो। मतलब आई बिलीव इन फैक्ट एंड आई विल रियली सजेस्ट यू टू बिलीव इन फैक्ट कि जो चैप्टर्स आपने किए हैं उन्हें इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि अगर उनसे कुछ भी आए तो आपसे बने ही बने। सो अगर आपका 20% बस बचा हुआ है सिलेबस, 80% कवर है, तो आप 80 मार्क्स लेके आ रहे हो, राइट। मैंने भी पिछली बार, लाइक मेरा एग्जामेशन आया था 62 आया था, और मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये तीनों चैप्टर छोड़ के गया था, और ना ही मैंने इनके कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। स्टिल आई हैव गॉट 62 क्योंकि आई वॉज बेस्ट इन द गेम रिगार्डिंग ऑल ऑफ दोज चैप्टर्स जो मुझे बनते थे। तो प्लीज कोई न्यू इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करने की कोशिश मत करो, द टाइम इज वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। इससे बेटर जो आपको आता है उसे ही अच्छी तरीके से आप रिकॉल करो, उसे और रिटेन करो, उसके और क्वेश्चन सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन अचीव दैट, राइट। कोई न्यू इन्फॉर्मेशन फीड मत करो, बिल्कुल भी रिटेन नहीं होने वाली। प्लीज टेक इट एज एन एडवाइस, आई एम गिविंग दिस एज माई थर्ड अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट के बाद, एग्जामेशन आने के बाद, इफ आई एम सीइंग समथिंग, प्लीज बिलीव इट, प्लीज 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 बिलीव इट। तब तक के लिए टेक केयर एंड do subscribe because I'll be keep updating you guys for further examinations. All the best, all the very best, and do let me if you have any query, a sincere query, ऐसे फालतू की बातचीत नहीं, अगर sincere query है प्लीज कमेंट्स में ड्रॉप आउट कर दो। मैं as soon as I'll watch it, I'll try my best to sort it out to help you out. तब तक के लिए पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत पढ़ाई करो, एंड डू रिमेंबर ऑल ऑफ अस आर टुगेदर इन दिस। हम साथ में फेल हो रहे हैं या तो हम साथ में पास हो रहे हैं। बाय बाय।